तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो कैसे हैं प्रिय बंधु, आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंद में? बस यही है जीवन, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। बीमारियां एक बुरे सपने की तरह हैं, आई हैं तो जाएंगे, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रिय बंधुओं, अपने विषय पर हम आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टॉन्सिल्स के विषय में। कई सारे साथियों ने मैसेज किए हैं कि टॉन्सिल के विषय में जो है ना बताया जाए। तो प्रिय बंधुओं, दो चीजें हैं कि टॉन्सिल को बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है और बहुत हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यदि टॉन्सिल्स बहुत लंबे समय से रहते हैं और पक जाते हैं तो फिर आगे और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और इतनी लंबी चौड़ी बीमारी भी नहीं है कि वो ठीक ना हो। तो किसी को एक दिन में भी आराम हो सकता है, किसी को 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम 5 से 7 दिन आपको लगेंगे और आपके टॉन्सिल जो है वो ठीक हो जाएंगे। टॉन्सिल्स को टॉन्सिलाइटिस या आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें तो गलसुंडी का शोथ के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में होता क्या है टॉन्सिल्स? ये टॉन्सिल्स आपके गले के पीछे 2 ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनकी लंबाई करीब करीब 1 इंच के करीब होती है, चौड़ाई करीब 0.25 इंच होती है, और अगर मोटाई की आप बात करते हैं तो वो करीब करीब ½ इंच के करीब होती है। तो दोनों साइड में ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। अब टॉन्सिलाइटिस कब माना जाता है कि भी टॉन्सिल्स हो गए, क्या हो गया? तो उसमें क्या होता है कई बार कि या तो उन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, या तो उन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, या फिर वो ब्लॉक होने लगती है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में दर्द बहुत ज्यादा होता है, कई बार तो बुखार तक भी हो जाता है। और हाँ, एक और खास बात है टॉन्सिल्स की, बच्चों को आप इस बीमारी को ज्यादा देखेंगे। बच्चों में युवा अवस्था में कम हो जाती है और वृद्ध अवस्था में तो ना के बराबर होती है। क्योंकि होता क्या है कि जो टॉन्सिल्स की ग्रंथियां हैं ये धीरे धीरे करके जो है ना, जब तक हम वृद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं तो ये अपने आप जो है ना खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुझे ध्यान है आज भी मेरी बड़ी माँ जो थी वो टॉन्सिल्स को गांव में जैसे गंठू बोलते हैं, गंठू हो गए हैं। तो मेरी माँ धरण भी उठाती थी और ये टॉन्सिल्स को भी जो है दबाती थी, जैसे घी लगा करके यहाँ पे ना ऐसे मालिश करते थे पहले, और कोडी वगैरह डिग जाती तो वो मेरी माता जी जो है ना, बड़ी माँ, वो करती थी। तो मुझे ध्यान है जब पेशेंट आते थे तो उनका टॉन्सिल्स को जो है ना मसाज करती थी। खैर, अब कई बार हमने कई रोगियों को देखा है कि जिनको टॉन्सिल्स काफी पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर तो टॉन्सिल्स के अंदर जो है, टॉर्च से देखा जा सकता है गले के अंदर से टॉन्सिल्स को, तो सफेद सफेद परत सी भी जम जाती है उनके ऊपर। तो वो बहुत ज्यादा, उसको आप फंगस कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं। तो वो बहुत खराब स्थिति की जो है ना वो होती है लक्षण। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ये तो हमने बात की कि टॉन्सिल्स होते क्या है। अब अगर आप बात करें कि ये ठीक कैसे हो, मैं बहुत ही चमत्कारिक परी हूँ। आपके हाथ में जो मैं बताता रहता हूँ ना कि ये यहाँ से ऊपर ऊपर पूरे बॉडी के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं, तो इसी हाथ में आपके बहुत जादुई पॉइंट है जो टॉन्सिल्स को खत्म करेगा। क्योंकि मेरा बहुत सारा करीब करीब मान लीजिए 17 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और बहुत सारे रोगियों को हमने ठीक किया। एक बार तो मुझे ध्यान है कि रोहतक में थे जब हमें, तो सेक्टर 14 की बात है, एक बेटा जो है वो कनाडा की तैयारी कर ली थी। क्योंकि अभी जितने पढ़े लिखे हैं हम लोग, उतनी ज्यादा बाहर ये देखते हैं कि टॉन्सिल्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, सर्जन, स्पेशलिस्ट सर्जन। तो कनाडा उन्होंने जाने की तैयारी की थी ऑपरेशन करवाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई कब जाना है? बोला जी 15 दिन के बाद। क्या मतलब? मैं कहा मुझे 5 दिन दे दो आपसे। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी उनको, उस टाइम पर कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉइंट होता है यहाँ पर, इसी को दबाया था। अभी कैसे दबाना ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले आगे की तरफ से ये हिस्सा यहाँ पर, ये गले के लिए ही है, तो इसको आप जो है ना यहाँ से दबाएंगे ऐसे। एक्यूरेट ये पॉइंट आपका है गले के लिए, ठीक है, टॉन्सिल्स के लिए। इसको आप यहां से दबाएंगे, तो यहां से दबाना है और फिर अभी दोनों हाथों का ही दबाना है, ठीक है, दोनों हाथों का ही
ये पॉइंट आपको दबाना है गले के लिए। और दूसरा मुख्य पॉइंट, जो सबसे विशेष पॉइंट, यहां से दबाते तुरंत आपको पता लगेगा कि गले में कुछ हो रहा है। तो यहां से ये पॉइंट, मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, ये पॉइंट जहां पर मेरी उंगली लगी हुई, ये पॉइंट, यहाँ पे ऑयल लगा करके, और आपका अंगूठा आना चाहिए यहाँ पर ऐसे, इस अंगूठे से ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं दबाना है, नीचे की तरफ दबा करके नीचे की तरफ लेके आना, या फिर खाली इसको यहाँ से ऐसे आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ऐसे ही दोनों हाथों का, ये दूसरे हाथ का भी यहाँ पर। ये मुख्य पॉइंट है, मतलब आपके फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में जो जगह है जहां पर जैसे वी मैंने बन जाता है ये, तो इसके बीच में इस साइड में ये जो जगह है, इसको यहाँ से ध्यान से, आगे पीछे से दब जाता कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो यहां से इस पॉइंट को दबाना है। तो ये सबसे विशेष पॉइंट, जैसे ही दबाएंगे वैसे आपको लाभ हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं प्राणायाम की। तो टॉन्सिल्स है या और किसी भी बीमारी की, चाहे कोई भी गांठ भी है गले में, तो कपालभाति प्राणायाम वो बहुत जरूरी है मेरे बंधुओं। कपालभाति प्राणायाम आप करें, और उससे और भी किसी अन्य बीमारी की गांठ होगी तो वो भी पिघल जाएगी। श्वास को बाहर छोड़ना है, कपालभाति प्राणायाम। अब टॉन्सिल्स की बात करते हैं। टॉन्सिल्स है और कोई गांठ है, कोई भी है, उज्जयी प्राणायाम आपको जरूर करना है। उज्जयी प्राणायाम जरूर करना है। 3 से लेकर के 21 बार तक आपको उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। श्वास को अंदर लेते हुए गले को सिकोड़ना, आकुंचित करना, इस प्रकार से इस प्रकार से करेंगे। और स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आप सही करेंगे ना, जो सही करेगा शुरुआत में जो कर रहा है अभ्यास, तो जब आप सही करेंगे तो जैसे ही आप उज्जयी करेंगे तुरंत आपको खांसी आएगी। मतलब ठीक इस पर जैसे आप जोर लगाकर, कई बार क्या करते हैं कि श्वास को बाहर छोड़ते हैं, दोनों आवाजों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा प्रिय बंधुओं। तो श्वास को बाहर नहीं छोड़ना है ना, अंदर लेना है, महसूस करना गले से आप श्वास ले रहे हैं, गले को कुंचित करते हुए उसको सिकोड़ते हुए इस प्रकार से। और हाँ, खांसी आएगी, जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो देख लेंगे एक बार कैसे आएगी खांसी। ऐसे खांसी आएगी तो उसको, खांसी को रोकने की कोशिश ना करें आप, खांसी को रोकने की कोशिश नहीं करें, खुल करके खांसी, वो बीमारी आपकी बाहर निकल जाएगी। तो पूरा जोर लगा करके इसकी पूरी विधि मैं आपको बता देता हूँ उज्जयी प्राणायाम की। तो इसमें क्या करना है, पूरा लंबा आपको श्वास खींचना, मैं शुरुआत करना छोटे छोटे से, इसको सीखना, ऐसे छोटा छोटा करके सीख करके इसको पूरा लंबा करना है। कुछ देर के लिए जालंधर बंद आप लगाएंगे, फिर जालंधर बंद को हटाते हुए गले को ऊपर करें और राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये इसकी पूरी विधि। और जब 3 से 21 बार तक इसका अभ्यास आपको बढ़ाना है। जब भी आप लास्ट वाला अभ्यास करें, आप चौथी बार कर रहे हैं, 5वीं बार, जब भी आपको खत्म करना हो, उसके बाद हथेलियों को आपस में रगड़ करके और गले की मालिश जरूर कर लेंगे। गले की मालिश जरूर करनी, नहीं तो ना खांसी हो जाएगी। तो ये उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आपको जरूर करना है टॉन्सिल्स के रोगियों के लिए, ठीक है। और बच्चों के सामने, छोटे बच्चे हो ना, तो उनके सामने खुद करने लग जाना, वो अपने आप करके देखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राणायाम की बात, एक्यूप्रेशर की बात। और अब बात करते हैं कुछ चमत्कारिक प्रयोगों की, जो आपके घर में आसपास ही हैं, और बहुत चमत्कारिक प्रयोग, बहुत चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलने वाला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन से पहले, जो दवाई आपको खानी है घर में, घरेलू प्रयोग, उनसे पहले गरारे करने हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स में गरारे करने बहुत जरूरी है। गरारे गांव की भाषा में कुल्ला, जिसको हम बोलते थे कि कुल्ला करना है, और या आप मेडिकल साइंस की बात में करें तो गार्गल, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी लेकर के और ऊपर उठाकर ऐसे पूरा गरारे, मतलब अंदर तक, यहाँ तक पानी जाना चाहिए, उसको बाहर जो है पानी को निकाल देना है, अंदर नहीं पीना पानी को, उसको बाहर निकालना। सबसे पहले विशेष गार्गल किस चीज का करना, आपको गरारा किस चीज का करना है, देसी कीकर। देसी कीकर अपने गांव में होती थी, बहुत सारी होती थी पहले, अभी कम है लेकिन मिलेंगी अभी भी। उसकी छाल उतार लेना अंदर से, उसकी छाल, अंदर वाला हिस्सा, उसको पानी में उबालना पूरा, और उबाल करके उस पानी के जो है ना आपको गार्गल करने, गरारे करने। और हाँ, बबूल से, मुझे इसको आयुर्वेदिक भाषा में बबूल कहते हैं, इस पौधे को बबूल बोलते हैं, बबूल। गांव में देसी कीकर इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी दातुन भी करते थे हम लोग पहले। और जिसको टॉन्सिल्स हैं वो एक काम करना,
ये तो खैर नीम की दातुन है। अब घर से बाहर जाने के लिए आप लोग मना करते हैं, लॉकडाउन है, तो इसीलिए नीम अपने घर के सामने ही था, तो मैं नीम के लिए आया आपको दिखाने के लिए। तो ये आपको बबूल की दातुन लेनी है, बबूल की दातुन लेनी है, और उसको जो है ना चबा करके, जैसे हम लोग क्या करते थे, दातुन करते थे ना गाँव में, और फिर लास्ट में क्या करते थे, उसको चबाते रहते थे, पूरी को चबा लेते थे। तो अभी क्या करना है, उसका दातुन लेना और उसको चबा करके पूरा ऐसे उसका जो रस निकले उसको अंदर लेके जाना धीरे धीरे, ठीक है। बबूल की दातुन का रस अंदर लेके जाना है, ऐसे चबाते रहना है और उसका रस जो है वो अंदर लेके जाना है। तो प्रिय बंधु, ये आपको बबूल का प्रयोग करना है। दूसरा आपको गरारा किसका करना है, दूसरा आपको करना है 1 ग्राम फिटकड़ी, 1 ग्राम संध्या नमक, 1 ग्राम फिटकड़ी, 1 ग्राम संध्या नमक, इसको 1 गिलास पानी में उबाल करके और उसका जो है ना आप गरारे करना, वो साथ साथ में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता दे, एक चीज के गरारे करने हैं, 3 गरारे बताऊंगा मैं, तीनों नहीं करने, एक चीज की करने जो भी आपको ठीक लगे। प्राथमिकता है देसी कीकर की छाल की, बबूल की छाल की। सेकंड नंबर पर 1 ग्राम फिटकड़ी, 1 ग्राम संध्या नमक, इनको पानी में खूब उबाल करके और फिर उसके जो है नॉर्मल होने पर उसके गरारे करने। तीसरा गरारा किस चीज का करना है आपको, मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में उबाल करके नॉर्मल होने के बाद में उसके जो है ना आप गरारे करेंगे। तो 3 गरारे मैंने बताया, इनमें जो आपको सुविधा अनुसार लगे, जो आपको ठीक हो, वो आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो जैसी सुविधा अनुसार आपको मिल सके। इसके बाद प्रिय बंधुओं, हम बात कर लेते हैं कुछ खाने की दवाइयों की। तो खाने की दवाइयों में सबसे पहले तो आपके घर में हल्दी होती है, तो हल्दी को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्दी को थोड़ा सा भून लें, और भूनने के बाद जो है ना उसको 1 ग्राम, बच्चा छोटा बच्चा है तो उसको 1 ग्राम से भी कम ही देना थोड़ी, और सीधा सिंपल मुंह में डाल देना, और लार ग्रंथियों के साथ जो है ना वो अंदर जाएगी, पानी नहीं पीना है उसके साथ में, सिर्फ सीधी हल्दी डाल दी और उसको धीरे धीरे कोशिश करो जितना मैक्सिमम अंदर तक उसको आप छोड़ सको। बड़े हैं तो 1 से 2 ग्राम तक आप हल्दी ले सकते हैं, उसको भून करके लाल करके हल्दी को जो है ना भून लें, मतलब जैसे हम चीज आटे को भूनते हैं सग अपना कसार बनाने के लिए, तो ऐसे हल्दी को थोड़ा सा गर्म करके उसको भून लेंगे, और उसको फिर जो है ना 1 से 2 ग्राम के बीच, बच्चों को मात्रा आधी से कम देनी है, और बड़े जो है 1 से 2 ग्राम तक ले सकते हैं। उसको सीधा हल्दी डालनी है, पानी नहीं पीना है, उसको लाल ग्रंथियों के साथ उसको अंदर जाने देना। ये पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग, त्रिकटु चूर्ण। और त्रिकटु चूर्ण माने लगभग आप 50 ग्राम ले लें शुरू में, या 20 ग्राम ले लें, आपकी इच्छा है जैसा आप चाहें। त्रिकटु चूर्ण और बहेड़ा चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण और बहेड़ा चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, बराबर लेकर के दोनों को मिक्स करके रख लें, और मिक्स करने के बाद उसमें से 1 से 2 ग्राम की मात्रा, 1 से 2 ग्राम की मात्रा, अगर बड़े हैं तो 2 ग्राम तक भी ले सकते हैं, 1.5 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 ग्राम भी लें। बच्चे हैं तो आधा ग्राम ही आपको देना है। 1 चम्मच शहद में मिला करके इसको चाट लेना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 समय इसका प्रयोग करना। आपकी जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है वो चुटकियों में ठीक होती हुई आपको नजर आएगी, बहुत चमत्कारिक रूप से जो है ना वो ठीक होगी। तो प्रिय बंधुओं, ये कुछ खाने की दवाइयां हमने बात की। एक और बहुत विशेष दवाई है, इसको लेकिन ध्यान से प्रयोग करना क्योंकि मात्रा का इसमें थोड़ा सा वो है। तो इसमें एक तो आपको लेनी है टंकण भस्म, जो कि सुहागे का फूला होता है, उसको शोध करके बनाया जाता है, टंकण भस्म। दूसरी होती है सफ्टिक भस्म, ये फिटकड़ी को शोध करके बनाया जाता है। तो आपको शोधने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप बनी बनाई लेके आना। टंकण भस्म और सफ्टिक भस्म दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लेंगे। आप इसकी डोज थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। खुराक जो बड़े हैं उनको 250 मिलीग्राम तक लेना, बहुत कम मात्रा में। माने ये अंगूठा और उंगली, ये आपको देखिए मात्रा बता, ये अंगूठा और उंगली, इससे 1 चुटकी भरेंगे, वो बड़े आदमी की डोज है। 1 चम्मच शहद में मिला करके इसको चाट लेंगे। दिन में 2 बार, नहीं तो 3 बार भी आप ले सकते हैं, नहीं तो 2 बार ही ले लें, आपको काफी है, सुबह शाम को खाली पेट, ठीक है। तो एक ये बड़ा इससे उठाएंगे, जितनी भी आए उसको चम्मच शहद में मिला करके, 1 चम्मच शहद में मिला करके इसको चाट लेंगे। दूसरा, अगर बच्चा है 8 साल से छोटा बच्चा है तो उसको चितली उंगली से ऐसी चुटकी उठाना, ये अंगूठा और छोटी उंगली, ठीक है, इससे चुटकी बना करके उसको उठाना भस्म को, और वो जितनी भी आए उसको मिला करके शहद में बच्चे को आप दे देंगे। देखो मैंने सिंपल सा प्रयोग बता दिया, क्योंकि छोटे बच्चे को हमें 70 मिलीग्राम के करीब देनी होती है, और बड़े को जो है हमें 250 मिलीग्राम तक इसकी डोज होती है।
तो बहुत ही कम मात्रा होती है, तो इस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये कुछ प्रयोग मैंने आपको जो है ना बताए हैं, इससे संबंधित आप ये प्रयोग करें, आपका टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जो है वो क्योर होगी, आप स्वस्थ होंगे, आप निरोगी होंगे। गले से और उज्जयी प्राणायाम जो बताया था ना, ये प्राणायाम, इससे कहते हैं कि ईएनटी के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। तो आज मुझे लग रहा है कि वीडियो काफी लंबी होगी, लेकिन फिर भी प्रिय बंधुओं ये बहुत जरूरी था आपके लिए, और कई मैसेज जो है आ चुके थे, और प्रयास करता हूं कि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, क्योंकि देखिए छोटी वीडियो बनाऊं, समझ में आपको ना आए फिर फायदा नहीं है कोई भी। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और आपका स्वस्थ होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि मेरी बड़ी माँ के पास में ना मसलवाने के लिए आते थे, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चिकना लगा करके यहाँ पर ऑयल या घी, तो यहाँ साइड से अंगूठे से ना ऐसे खुद भी दबा सकते हैं, इस प्रकार से थोड़ी सी हल्के हाथ से इसकी मसाज कर लें ऐसे। ठीक है, ऐसे मसाज करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम। साथ में ये प्रयोग करें। ठीक है प्रिय बंधुओं, तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं को का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।